हेलो बच्चों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जो व्हीट स्टोन ब्रिज। इसे इंग्लिश में व्हीट स्टोन ब्रिज को कहते हैं बच्चों, और हिंदी में व्हीट स्टोन सेतु। देखिए बच्चों, इसका रचना और इसका सिद्धांत आज हम लोग देखेंगे बच्चों। देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु जो है मेरे डियर स्टूडेंट, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे एक व्हीट स्टोन, उन्हीं के नाम से यह व्हीटस्टोन सेतु नाम पड़ा है बच्चों। उन्होंने ही एक नियम दिया था, व्हीटस्टोन सेतु जो है उन्होंने ही बनाया था बच्चों। देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु हमारा चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु जो है एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है बच्चों। व्हीटस्टोन सेतु से जो है हम लोग एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, जिसमें PQRS 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। PQRS का तो प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है, और जो यस है इसी का प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं बच्चों। ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका फार्मूला बनाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए हमारे डियर स्टूडेंट की, क्योंकि आपको अगर समझ में आ गया एक बार में तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरी वादा है बच्चों कि आप लोग कभी नहीं भूल सकते। तो देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु, इसके रचना को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इसके सिद्धांत को देखेंगे। देखिए बच्चों, इसका रचना क्या कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, चित्र है यहाँ पर हम लोग का। यहाँ रचना देखेंगे बच्चों। देखिए ध्यान से आप लोग चित्र को पहले देखिए, उसके बाद हम लोग रचना को समझाऊंगा बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज के भुजा के दिशा में लगा होता है। देखिए यहाँ पर PQRS चतुर्भुज के भुजा के दिशा में लगा है। आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, ध्यान से आप लोग, लगा होता है। बिंदु A व C के बीच में एक सेल को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। बिंदु A और C के बीच में एक सेल और कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं बच्चों। आगे देखिए, यहाँ पर एक कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। उसके आगे है, और बिंदु B व D के बीच में B व D के बीच में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं, और कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं बच्चों। आप लोग को रचना ऐसे ही करना है बच्चों। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप लोग नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से आप लोग। और ये चित्र है हम लोग का, इसी के माध्यम से हम लोग सिद्धांत को पूरा करेंगे बच्चों। देखेंगे सिद्धांत को, कैसे सिद्धांत है इसका, इसी के माध्यम से निकालेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग का यहाँ है सिद्धांत, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिद्धांत है, बंद पास ABD में हम लोग का सिद्धांत है। बंद पास जो है हमारा, ये चित्र है, देखिए ध्यान से। बंद पास ABDA में ये जो बच्चों, ये कैसे काम करता है, आप लोग को किरचॉफ के नियम जानते ही होंगे। उसी के नियम पर एक कार्य करता है बच्चों, किरचॉफ के ही नियम पर। तो देखिए बच्चों, किरचॉफ के नियम में क्या था कि जो धारा के दिशा में था वो प्लस लेते थे, और धारा के विपरीत दिशा में था तो हम लोग माइनस लेते थे। तो यहाँ धारा के दिशा में है तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। देखिए यहाँ पर I1 जो है धारा के दिशा में है तो हम लोग प्लस लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे I1, और जो प्रतिरोध हम लोग का P है तो P लिखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए बच्चों, फिर यहाँ पर ऐसे आएंगे हम लोग, तो ये धारा के विपरीत दिशा में होगा तो हम लोग का I2 क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे I2 माइनस में हो जाएगा हम लोग का। और जो है R, जो है R प्रतिरोध है तो उसको हम लोग लिख लेंगे। फिर बराबर 0, जो किरचॉफ की नियम था वही इस पर भी लागू होता है बच्चों, तो वही से ही हम लोग लिख देंगे। फिर आगे देखिए, इसको अगर हम लोग उस साइड करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग I1P = I2R हो जाएगा, बराबर I2R हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे। दूसरा देखिए बच्चों, बंद पास BCDB में क्या है, बंद पास BCDB में हम लोग इसको देख लेते हैं बच्चों। ये जो है यहाँ पर I1 है, सॉरी बच्चों, जो I1 है यहाँ पर हम लोग प्लस में लेंगे, क्योंकि धारा के दिशा में है। तो यहाँ लिखेंगे
I1, फिर हम लोग का क्या है Q, तो Q यहाँ पर लिख देंगे Q। और देखिए बच्चों यहाँ पर विपरीत दिशा हो जा रहा है तो हम लोग इसको माइनस लेंगे, तो माइनस I2 और क्या होगा यस, ये जो है हम लोग का प्रतिरोध यस हो जाएगा, फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग का। फिर इसको हम लोग उधर भेजेंगे उस साइड तो हम लोग का प्लस में आ जाएगा, तो I1 Q इक्वल टू I2 यस। इसे समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों, जो समीकरण 1 व 2 से क्या है हम लोग का समीकरण 1 व 2 से, तो हम लोग का समीकरण एक ये है और दूसरा ये है, तो इसी को देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 P, फिर अपान में समीकरण 2 क्या है I1 Q, फिर इक्वल टू I2 R, फिर अपान में समीकरण 2 है I2 यस। देखिए बच्चों I2 से I2 खत्म हो जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा हम लोग का क्या बच्चों? देखिए यहाँ ध्यान से हम लोग का क्या बचेगा, आप लोग देखिए यहाँ पर P बचेगा। यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ P अपान में Q बचेगा, क्या बचेगा? Q बचेगा। और देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा? R बचेगा बच्चों, यहाँ पर R रहेगा बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पर R था, तो यहाँ पर R बचेगा और अपान में यस बचेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यही हम लोग का व्हिटस्टोन सेतु का जो है फार्मूला है, इसी को हम लोग निकालने वाले थे, हम लोग का निकल गया है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए बच्चों किसी परिपथ में दो संगत, यहाँ पर दो संगत भुजाओं का अनुपात अन्य संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। देखिए इसका और इसका बराबर है कि नहीं है ना, इसीलिए इसे हम लोग संतुलन के अवस्था में है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह व्हिटस्टोन जो सेतु है संतुलन के अवस्था में है बच्चों। तो देखिए बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं अच्छे से बता दिया हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से दिमाग में बैठा लिए होंगे। तो देखिए बच्चों आज के लिए बस करते हैं, किसी अगले टॉपिक में मिलते हैं अच्छे टॉपिक में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ।